विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं है। चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, किसी में दल में अभी तक ये खुलकर बात सामने नहीं आई है कि किस विधानसभा सीट से किस गठबंधन को सीट मिल रहा है। ऐसे में महागठबंधन के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कुछ भी तय नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। बीते 2 दिनों में इस मुद्दे पर होने वाली 2 अहम बैठकें भी टाल दी गई। इस बीच राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब राजद के साथ खड़ा मोल भाव कर रही है। पार्टी का कहना है कि वो 2020 की सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत है, लेकिन इस बार गुड और बैड सीटों के बीच संतुलन होना काफी जरूरत है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के फॉर्मूलों पर सीट बंटवारे पर सहमति जताई गई है जब उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी इस बार सीटों के बीच संतुलन चाहती है। कांग्रेस का मानना है कि उसे सिर्फ वही सीटें नहीं मिलनी चाहिए जहां आरजेडी या अन्य सहयोगी दल पहले से हार चुके हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू के मुताबिक अच्छी सीटें वो हैं जहां पार्टी ने 2020 में जीत हासिल की थी या जहां हार का अंतर 5000 वोटों से कम था। पार्टी ने 2020 में जीती हुई 19 सीटों के अलावा 59 सीटों पर भी दावा किया है जहां हार का अंतर बहुत कम था। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस मजबूत हुई है, जिससे इन सीटों पर जीत की संभावना बढ़ गई है। आरजेडी का अपना आकलन है कि उसके पास 90 से ज्यादा सीटें हैं। 2020 में उसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 75 सीट पर जीत मिली और 17 सीटों पर हार का अंतर यानी 5000 से कम था। महागठबंधन का अंतिम लक्ष्य एनडीए को हराना है। बिहार प्रभारी कांग्रेस महासचिव शाहनवाज आलम ने भी कहा है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी-कभी समझौते करने पड़ते हैं। हालांकि वीआईपी ने 40 और कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग की है, जिससे आरजेडी के लिए संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके साथ ही कांग्रेस के दावों को और आरजेडी की पिछली चुनावी रणनीति को देखते हुए यह साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर गहन चर्चा तो चल रही है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि किस सीट पर किसको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। हालांकि कांग्रेस इस बार काफी मूड में नजर आ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा देखने को मिली और इस यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिली। हालांकि वो कांग्रेस की अपनी यात्रा थी, लेकिन महागठबंधन के सभी घटक दल उस यात्रा में शामिल हुए थे। तो इस यात्रा के बाद कांग्रेस बिहार में इतर आ रही है और कहीं ना कहीं खींचतान पर है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर तो खींचतान हो ही रही है और बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए इसीलिए है क्योंकि वीआईपी 40 सीटों की मांग कर रही है और कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। 2020 में जो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसी को फॉर्मूला को लेकर कांग्रेस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी मैदान में आना चाहती है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये एक बड़ी और कड़ी चुनौती है कि किस तरीके से महागठबंधन के अंदर वो सीट को लेकर हिसाब बैठा सके और लोगों यानी सभी दूसरे अन्य घटक दल को उनके मन के अकॉर्डिंग सीट दिया जा सके। हालांकि कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है और वीआईपी से 40 सीट। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है कि तेजस्वी यादव इसमें क्या करते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ उनके वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी थे और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं यानी कांग्रेस ने यह दिखा दिया है कि बिहार में अभी भी कांग्रेस की जो हाल है वो बची है और चुनाव अकेले लड़ सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ सामने आता है। क्या कांग्रेस की बात राजद मानती है और वीआईपी जो सीट की मांग कर रही है क्या वो भी राजद देती है? ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।